नमस्कार दोस्तों, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण है। जो ये टॉपिक है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम हो रहा है, जो 20 अगस्त का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए है। ये 10 मार्क का आता है, ये भी 10 मार्क का आता है और टोटल 20 मार्क्स का। बेसिक भी आता है, बेसिक मैथ जो आती है वो 5 मार्क्स की होती है, ठीक है। वो 5 मार्क की होती है जो ऑलरेडी हमने कुछ पार्ट पढ़ा दिया है, कुछ बाकी है। आज हम ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण का एक पार्ट बढ़ाएंगे, ठीक है। ग्राफ में, ठीक है, ग्राफ में 3 पार्ट है। ग्राफ में 3 पार्ट है। एक पहला पार्ट है बार ग्राफ, दूसरा है लाइन ग्राफ और तीसरा है पाई ग्राफ, ठीक है। पाई ग्राफ दिखने में ये कैसे होते हैं? बार ग्राफ में इस तरह लाइनिंग होती है, ठीक है। बार ग्राफ में इस तरह लाइनिंग होती है, ठीक है। और लाइन में लाइन ग्राफ ऐसा होता है। पाई ग्राफ में एक वृत्त बनाया जाता है, या तो ये डिग्री में होगा या तो ये क्या होगा, परसेंटेज में, ठीक है। आज हम इसी पे पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे पाई ग्राफ पे, ठीक है। पाई ग्राफ पे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें कौन से टॉपिक्स होते हैं? इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो या तो परसेंटेज होंगे या तो रेशियो होंगे। रेशियो यानी प्रतिशत, अनुपात और तीसरा औसत। क्या होता है? औसत। औसत का फार्मूला सभी को पता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अनुपात जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी। अनुपात की एक खासियत है कि इसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जा या डिवाइड कर दिया जा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब x परसेंटेज, इसका मतलब x बाई 100। इसी का ये एप्लीकेशन है, ठीक है। इन 3 चैप्टर का, ठीक है, इन 3 चैप्टर का एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन, जिसे आप अनुप्रयोग कहोगे। क्या कहोगे? अनुप्रयोग, ठीक है। उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, इसमें आपको एक पाई चार्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट है। इसी के बारे में कह रहा है कि विभिन्न मदों के व्ययों का प्रतिशत में दिया गया है। विवरण किसमें दिया गया है? प्रतिशत में दिया गया है। और जबकि कुल आय, जो कि ये मासिक आय है, क्या है? मासिक आय है, ये मासिक आय है, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया है 18% बचत है, 15% शिक्षा पे जा रहा है, 20% भोजन पे जा रहा है, 15% किराया पे जा रहा है, 5% कपड़े पे जा रहा है, 10% परिवहन पे जा रहा है और 17% अन्न पे जा रहा है। एक मासिक आय है 16,000 रुपये, किसी व्यक्ति की है, पाई चार्ट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी? तो आपको ये देखना है कि ये मासिक बचत क्या है, ठीक है। मासिक बचत क्या है? इससे पहले आप जान लो, इससे पहले जान लो कि जैसे ये पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में अगर हम परसेंटेज को रिप्रेजेंट करें तो ये पूरा जो वृत्त होगा, ठीक है, ये पूरे वृत्त को 100% से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम ये डिग्री में ले लेंगे, ठीक है, डिग्री में अगर ले लेंगे तो यही 360 डिग्री के बराबर होगा। ये बात ध्यान रखना, जो ये सेंटर का टोटल जो एंगल होगा अगर डिग्री में होगा तो 360 होगा और परसेंटेज में दिया होगा तो 100 होगा। और इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। और यही रियल वैल्यू के बराबर होता है। रियल वैल्यू जो मान दिया होता है उसी के बराबर होगा। चलते हैं अब क्वेश्चन पे, ठीक है। ये टोटल वैल्यू 100% है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 100 आएगा। कितना आएगा? 100%। पूछा गया है कि व्यक्ति की मासिक बचत क्या होगी।
ठीक है। तो मासिक बचत, पहले तो बचत देख लो कितनी है, 18%, ठीक है 18%। चलते हैं 18%। और टोटल इनकम कितना है 16,000, तो 16,000 का आपको 18% करना है। 18 लिखना। अब परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि x%, इसका मतलब x बाई क्या होता है 100। बहुत आसान क्वेश्चन होगा। जो यूपी SSSC पीईटी में 20 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं सारणी और ग्राफ से, वो बहुत ही आसान है, ठीक है। अब ये 100 से डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 108 का मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा और हाथ में आया 10 का, 18 का 18, 18 10 28, ये वैल्यूज आ जाएगी। इतना रुपया आ जाएगा, ठीक है। आने 2800, ये वैल्यूज कहाँ पे गलती क्या हो रही है, ये वैल्यू है 2800, ये 8 है, ये हो जाएगा 2880 रुपया, ठीक है। 2880 रुपये, ये ऑप्शन 3 हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। जैसे ये 16,000 लिखा, उसका 18% किया, 18/100, 0 से कट जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ गया और 18 छक्का 108 मतलब मीनिंग 8 हो गया, 18 कहीं 18, 18 10 28 मतलब 2880 रुपया हो जाएगा। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि क्वेश्चन को देखो, व्यक्ति द्वारा कपड़ों पर किया गया व्यय, कपड़ों पर किया गया व्यय, ठीक है, परिवहन पर किए गए व्यय से कितना कम है। देखो कपड़े पे कितना व्यय है बताओ, कपड़े पे खर्च कितना है, कपड़े पे खर्च है 5%, ठीक है। और परिवहन पे खर्च कितना है 10%। तो ये पूछ रहा है कि कपड़े का व्यय परिवहन के व्यय से कितना कम है। तो कितना कम है लिखना, कम घटा देना, 10 - 5 बराबर कितना होगा 5%, ठीक है 5%। यही 5%। अब इसमें से टोटल का ये जो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ग्राफ बार बार वही आएगा, ध्यान रखना। पहले वाले में भी वही ग्राफ था, ध्यान रखना, पहले वाले में भी वही ग्राफ है, दूसरे वाले में भी पाई चार्ट का ग्राफ वही है, ठीक है। क्योंकि अलग अलग ग्राफ को रखा गया है इसलिए कि ताकि समझ में बढ़िया आए। तो आप चलते हैं 5/2, ठीक है। ये वैल्यूज कितना है 16,000, कै हजार 16,000 बटा कितना कर देंगे 100, 0 से 0 2 0 से कट जाएगा, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, 800 रुपये आएगा। कितना आएगा 800 रुपये, ठीक है। आने कह रहा है कि 800 रुपये कम है, ये वैल्यू आ जाएगी 800 रुपये, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान देना कि अलग अलग निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है। अलग अलग निकाल के जब घटाओगे तो आपका कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अगर इसी कैलकुलेशन को आप अलग अलग करोगे, अलग अलग, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका मन कर रहा है कि अलग अलग करें, तो अलग अलग करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, ठीक है। जैसे आप ये सोच रहे हो कि ऐसे कर दें, जैसे आपने कहा कि कपड़ा, ठीक है, परिवहन कितना है, परिवहन है 10%। आप कहोगे कि 16,000 का 10% ये करोगे, ठीक है, माइनस हटा देते हैं। अब फिर 16,000 का 5% अब बटा 100, जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा। ये वैल्यू से इस वैल्यू को जब आप घटाओगे तो वही आएगा, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा 2 बार आपको करना पड़ेगा या कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये 800 रुपये ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो ध्यान से, व्यक्ति द्वारा किराए व शिक्षा पर किए गए सम्मिलित व्यय तथा परिवहन और भोजन पर किए गए सम्मिलित व्यय में क्या अनुपात है। अब देखो किराया कितना दे रखा है 15%, देखो 15, ठीक है। प्लस शिक्षा कितना है 15%, ठीक है, बटा परिवहन कितना दे रखा है ये 10% परिवहन। उसके बाद भोजन कितना दे रखा है 20%। तो सभी को ये रेशियो निकालना, याद रखना ये अनुपात है, ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड अनुपात, हमने आपको बताया था कि या तो परसेंटेज या तो अनुपात या तो औसत, 3 ही चैप्टर का ज़्यादा तक यूज होगा, ठीक है इसमें। तो 15 15 30 हो गया, अब बटा
30 हो गया। अब ये रेशियो हमने बताया था कि इसको आप 30:30 रख सकते हो, और रेशियो का नियम है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड कर दो 30 से, तो 1:1 आ गया। ठीक है, 1:1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। यानी कि जो क्वेश्चन था, व्यक्ति द्वारा किराए व शिक्षा पर किए गए सम्मिलित व्यय परिवहन और भोजन पर किए गए सम्मिलित व्यय में क्या अनुपात होगा? 1:1 है। अगर आप वैल्यूज निकाल के फिर रेशियो निकालोगे तब तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अगर इसको भी शामिल करके निकालोगे 16,000, या तो फिर ऐसा आप करो, ठीक है, ये तो आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे करोगे सपोज दैट, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन हो गया। देखिए कैसे, अगर आप ऐसा करोगे सपोज दैट, ये कह रहा है किराया कितना है, देख लो यहाँ पे किराया 15% है, तो 16,000 का 15%, 15/100 पहली वैल्यू प्लस फिर 16,000 का शिक्षा कितना है 15/100, और बटा ध्यान देना, फिर बटा आप कह रहे हो परिवहन 10 इंटू 16,000/100 प्लस परिवहन के बाद है भोजन 20 इंटू 16,000 बटा 100। ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो वही आएगा, 1:1 ही आएगा, लेकिन आप बेकार का कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, टेक्निक से वर्क करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। शिक्षा, भोजन, किराए और परिवहन पर होने वाले खर्च का औसत क्या होगा? तो पहले औसत परसेंटेज में ही निकाल लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेते हैं। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। तो पहले परसेंटेज में ही निकाल लेते हैं सारी वैल्यूज। कह रहा है शिक्षा कहाँ है 15%, 15 है। उसके बाद भोजन कहाँ है 20%, क्लियर। फिर उसके बाद किराया कितना है 15%, प्लस किराए के बाद परिवहन 10 है, सभी को जोड़ दो, बटा कितना है 4, कितनी संख्या है 4 है, तो अब कर लेते हैं। ये हो जाएगा 15, 30, 30, 60, 60 बटा कितना हो जाएगा 4, आने ये वैल्यूज आ जाएगी 15%। एवरेज कितना आ गया 15। अब यही वैल्यूज पुट कर दो, 15 इंटू 16,000, 16,000/100, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, ये 0 आ गया, 15 छक्का 90 को 0, और 15 इकाई 15, 15×9 24, 15×9 24, इतना रुपया जो उसका औसत होगा, कितना होगा, इतना औसत होगा 2400 रुपये, आने कितना हो जाएगा 2400 रुपये। हमने पहले परसेंटेज को ध्यान से देखना, पहले हमने परसेंटेज को निकाल लिया, एवरेज परसेंटेज का औसत निकाल दिया, फिर वैल्यू पुट किया। अगर आप क्या करोगे, अगर गलती करोगे कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। अगर हर वैल्यू को पहले रियल वैल्यू में निकालोगे, उसके बाद आप एवरेज निकालोगे, तो कैलकुलेशन लंबा जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन लंबा जाएगा, इसलिए पहले परसेंटेज का ही एवरेज निकालो और उसके बाद वैल्यू पुटअप कर दो, तो ये 2400 आ जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैलकुलेशन कम करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भोजन पर होने वाले खर्च को डिग्री में बदलो, भोजन पर होने वाले खर्च को डिग्री में बदलो। भोजन पे खर्च कितना है 20%, आने 20% को आपको डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। कैसे बदलोगे, हमने अभी बताया था, क्या बताया था, हमने कहा कि जो 100% है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि सेंटर पे जो कोण होता है वो 360 होता है। कितना होता है 60 डिग्री, ये साइन डिग्री का है। ठीक है, तो अब बताओ 300 डिग्री 100% 360 के है, तो पूछ रहा है कि 20%, तो 20% के लिए क्या करेंगे, ये 100 को 20 बनाना है तो 5 से भाग दे देते हैं, 5 से भाग देंगे यहाँ, तो 5 से यहाँ भी दे देंगे, 5 से दोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 20% यही वैल्यू 5 से भाग दोगी, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, आने 72 डिग्री। कितना आसान क्वेश्चन, आने 20% कितनी डिग्री के बराबर होगा 72 डिग्री के, ये आंसर आ जाएगा।
जो ये 20% है, ये क्या डिग्री आ जाएगा, 72 डिग्री। ठीक है, ये हमने बताया 100% 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये ग्राफ हमें यही बताता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, ग्राफ सेम था, पहला क्वेश्चन था, ग्राफ सेम था। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपको फिर 5 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, याद रखना, जो ये पाई चार्ट है, अगर अभी आएगा तो ये 2 पाई चार्ट आएगा या 1 पाई चार्ट आएगा, 5-5 क्वेश्चन होंगे, या तो अलग अलग भी हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब ये ग्राफ बदल गया। इस ग्राफ में क्या है कि एक स्कूल में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत स्कूल की निधियों के खर्च का वितरण, निधि है, स्कूल की खर्च है, उसमें आपको 12,000 रुपये टोटल खर्च हो रहा है। ये स्कूल में 12,000 खर्च हो रहा है, जिसमें कुछ खेल कूद है, कला और शिल्प, याद रखना कला और शिल्प है, खेल कूद है, कला और शिल्प है, विज्ञान है, विविध है, पुस्तकालय है। तो कला में 90% खर्च होता है, खेल कूद में 120, नहीं परसेंटेज नहीं, याद रखना ये डिग्री के ग्राफ है, ये डिग्री का बेस ग्राफ है। तो कला और शिल्प में 90 डिग्री, और खेल और कूद में 120 डिग्री, विज्ञान में 60 डिग्री, विविध में 30 डिग्री और पुस्तकालय में 60 डिग्री। ये 360 डिग्री ओवरऑल होगा, पूरा ग्राफ 360 डिग्री है। ठीक है, अब परसेंटेज की जगह जहाँ जहाँ परसेंटेज हो रहा था, अब वहाँ पे अपने माइंड में सेट करो कि हमें डिग्री में देखना है। ठीक है, जहाँ 100 रखते थे वहाँ 360 रखोगे, बस यही अंतर है। चलते हैं, देखते हैं। कह रहा खेल कूद, अब खेल कूद कहाँ है, खेल कूद, कला और शिल्प। ठीक है, खर्च का अनुपात क्या होगा, पहले याद रखना, पहले डिग्री में वही वैल्यू रख देते हैं। अगर आप वैल्यू पहले निकाल लोगे रियल में, फिर परसेंटेज रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो बड़ा कैलकुलेशन होता है। खेल कूद कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये परसेंटेज का, ये रेशियो का अनुपात है, अनुपात का ये साइन है। और ये है 90 डिग्री, कितना है, 90, ये है 90। ठीक है, अब हमने कहा कि रेशियो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नंबर ढूंढो जो दोनों को काट दे। तो 10 से डिवाइड करोगे तो ये 12:9 हो जाएगा, क्योंकि 10 से 10 कट जाएगा। फिर आप 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौका 12, 3 तिरिका 9, 4:3 आंसर आ जाएगा। ये 4:3 है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 4:3। ठीक है, बहुत आसान है। ये पूरा ग्राफ डिग्री में है, उससे पहले जो ग्राफ चल रहा था वो किस में था, परसेंटेज में। एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, या तो डिग्री में या तो परसेंटेज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है कि कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च हो रहा है, कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च आ रहा है। पुस्तकालय 60 है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि 60 डिग्री को आपको परसेंटेज में बदलना है। कितना परसेंटेज में बदलना, बस इतना ही लॉजिक है। तो आपको पता 360 डिग्री जो है वो 100% के बराबर होता है। तो इसलिए 1 डिग्री जो होगा 100 बटा कितना होगा, 360 डिग्री। और फिर पूछ रहा पुस्तकालय, तो 60 डिग्री कितना होगा, बस यही आपको करना है। तो 100 बटा 360 इंटू 60। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 36, और ये वैल्यू आ जाएगी 100 बटा 6 बराबर 50/3। जब ये कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16.6%। ठीक है, 16.6। 3 से काटोगे, 3 इकाई 3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, हमेशा ये रिपीट होगा। 16.66%, ये राउंडिंग फिगर में ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है, 16.6%। कुछ नहीं था, फिर से देखो। ठीक है, कुल खर्च का कितना प्रतिशत पुस्तकालय पर खर्च किया। सिंपल सा लॉजिक है कि पुस्तकालय जो डिग्री में दिया है उसको परसेंटेज बदलना है। 360 डिग्री होगा वो 100% की होगा, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 100 बटा 360। तो 60 डिग्री कितना होगा, 100 बटा 360 इंटू 60। इसको कैलकुलेट करके ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि खेल कूद का खर्च कला और शिल्प के खर्च से कितना अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, ये वैल्यूज है। पहले हम कितना अधिक है, खेलकूद कितना है, खेलकूद आपको पता है, खेलकूद जो है 120 डिग्री है। और ये कला और शिल्प कितना है, कला एवं शिल्प
90 डिग्री है। अब कह रहा है कि कितना अधिक है, तो घटा देते हैं, अधिक कितना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अब इसी डिग्री को हमें रियल वैल्यू निकाल देते हैं। रियल कुल कितना खर्च है, 12,000, 30 इंटू 12,000। याद रखना यहाँ डिग्री है तो यहाँ आप 360 होगा, 100 की जगह क्या होगा, 60 होगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 12, 12 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1,000 रुपये। कितना आएगा, 1,000। आंसर कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 1,000। ये आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये। आसान है, कुछ नहीं, रियल वैल्यू आने पूरा हम जहाँ भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पहले डिग्री और परसेंटेज का कैलकुलेशन करने के बाद हम रियल वैल्यू में चेंज हो रहे हैं। आप पहले मतलब अलग अलग वैल्यू निकालोगे, जैसे आप इसकी अलग अलग वैल्यू निकालोगे, उसके बाद कैलकुलेशन करोगे, या तो फिर अलग अलग निकालोगे तो आप क्या करोगे, यही करोगे 120 इंटू फिर क्या करोगे 12,000, अब बटा क्या करोगे 360, फिर करोगे 12,000 बटा 360। ठीक है, जो आएगा उसे घटाओगे तो वैल्यू लेंदी हो जाएगी, इसीलिए जो फॉर्मेट हम बता रहे हैं उसी फॉर्मेट में आप करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कह रहा है विज्ञान, खेल कूद, कला और सेल्फ एक ही है, खर्च का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर हमने आपको बता रखा है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा क्या, कुल संख्या। क्या होता है, कुल संख्या। ठीक है, अब देखते हैं, तो आप कुल निकाल लेते हैं। पहला विज्ञान है, विज्ञान मतलब 60, और विज्ञान हो गया, उसके बाद खेल कूद 120, कला और सेल्फ 90। ये आप जोड़ोगे बटा औसत कैसे, 3 से भाग दोगे तो ये वैल्यू जोड़ोगे तो आ जाएगी 270 बटा 3, 3 से काटोगे तो ये 90 डिग्री आ गई। और 90 डिग्री को ये औसत का फार्मूला हो गया, 3 से कुल संख्या मतलब 3 पार्ट है तो 3 से भाग दिया, तो 90 इंटू 12,000 कितना हज़ार, 12,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 12,000 बटा 360। अब ये से कट जाएगा, 9 चौक का 36, 4 आएगा, 4 से काटेंगे तो 3,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3,000 वैल्यूज आ जाएगी, ये 3,000। ठीक है, आंसर आ जाएगा 3,000। याद रखना जितना भी कैलकुलेशन है पहले डिग्री या परसेंटेज में कर लेते हैं, डिग्री और परसेंटेज में करने के बाद रियल वैल्यू में ट्रांसफ़र होते हैं, तब कैलकुलेशन आसान होगा। यदि उसके पहले ही वास्तविक वैल्यू में यानी रियल वैल्यू में ट्रांसफ़र कर लोगे फिर कैलकुलेशन करोगे तो ये पूरा प्रोसीजर लेंदी हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कला और शिल्प का खर्च खेल कूद के खर्च का कितना प्रतिशत है। कला, याद रखना कला 90 ऊपर वाले पार्ट में रहेगा। खर्च क्या कला और शिल्प का खर्च खेल कूद और बटा खेल कूद इंटू 100। ये स्टेटमेंट कह रहा कला और शिल्प का खर्च खेल कूद के खर्च का कितना प्रतिशत है, बस ये कैलकुलेशन करना है आपको। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 तिरिक 9, 3 चौक का 12, 4 से काटोगे तो ये 25 हो जाएगा और आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा, 75%। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, 75%। ठीक है, कला और शिल्प का खर्च खेल कूद के खर्च का कितना प्रतिशत है, और यह रियल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको ये जो पाई ग्राफ है, पाई ग्राफ के 2 क्वेश्चन करवाए। 2 क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन में 10 प्रॉब्लम आने 10 छोटे छोटे पार्ट बने थे आने, ये ग्राफ था 2। ठीक है, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।